आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आज क्या पढ़ना है तो चैप्टर 5 में छाती संस्थान इंट्रागोमेंट्री सिस्टम के बारे में। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और क्लास एमएलटी और डीएमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा कोर्स से पढ़ाने जा रही हूँ। तो ये क्या है तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर 5 में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में चैप्टर क्या है तो चैप्टर 5 है। तो आच्छादीय संस्थान, कौन संस्थान है तो आच्छादीय संस्थान इंट्रागोमेंट्री सिस्टम। ये इंट्रागोमेंट्री सिस्टम ये पार्ट है एनाटॉमी का। तो ये इसके अंतर्गत क्या आज पढ़ना है तो उत्सर्जन के बारे में, एक्सकाइरेशन के बारे में। उत्सर्जन क्या है तो उत्सर्जन जानना है। तो उत्सर्जन त्वचा स्वेद नलीज क्या है कि त्वचा स्वेद यानी पसीने के माध्यम से, त्वचा जो स्वेद यानी कैसे तो पसीने के माध्यम, जो पसीने आते हैं तो पसीने के माध्यम से व्यर्थ पदार्थों जैसे, जो पसीने के माध्यम से जो व्यर्थ पदार्थ निकलते हैं, यूरिया जैसे में यूरिया आदि की कुछ मात्रा उत्सर्जित करती है। और पदार्थों जैसे यूरिया की मात्रा क्या होती है पसीने के द्वारा कुछ मात्रा में उत्सर्जित करती है। तो त्वचा हर घंटे की दर से, त्वचा हर घंटे की दर से लगभग एक ग्राम जो लगभग एक दर के हिसाब से क्या होगा तो 1 ग्राम व्यर्थ नाइट्रोजन को भी, 1 ग्राम व्यर्थ नाइट्रोजन को भी निकालती है। और 1 ग्राम व्यर्थ नाइट्रोजन को क्या करती है तो निकालती है। तो यही क्या है उत्सर्जन, जो पसीने के द्वारा जो यूरिया को बाहर निकालेगा तो वही क्या है तो उत्सर्जित कर देता है। यही हो गया एक्सकाइरेशन, उत्सर्जन। तो ये क्या करेगा तो त्वचा पर हर एक घंटे में की दर से लगभग 1 ग्राम क्या करेगा तो लगभग 1 ग्राम व्यर्थ नाइट्रोजन को भी निकालते हैं। क्या तो यही उत्सर्जन, एक्सकाइरेशन। तो चौथा नंबर क्या है तो ये सामान्य संवेदन जनरल सेंसेशन क्या है, सामान्य संवेदन जनरल सेंसेशन। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा तो ये क्या है सामान्य संवेदन, जो क्या करेगा तो सामान्य संवेदना पहुंचाने का काम करता है। तो त्वचा को स्पर्श करने से, त्वचा को क्या तो स्पर्श करने से, छूने से, त्वचा को स्पर्श, दबाव, वेदना, शीत तथा ताप। त्वचा को क्या होगा तो स्पर्श किया जाए, दबाव, वेदना और शीत तथा ताप की संवेदनाओं को ग्रहण करके, ताप की संवेदनाओं को क्या करेगा तो ये ग्रहण करके मस्तिष्क में भेजती है। और कहाँ पर भेजती है तो संवेदन को तो मस्तिष्क तक भेजती है। त्वचा को स्पर्श करने पर कहाँ तक भेजती है तो मस्तिष्क में भेजती है। ये कार्य त्वचा में विद्यमान तंत्रिका, ये कार्य क्या होगा जो तंत्रिका में होता है वो क्या होगा कि तंत्रिका को तंतुओं से अंतरंगों में क्या होगा तो ये नर्व इंडिंग के द्वारा संपादित किया जाएगा। और नर्व इंडिंग के द्वारा अंतरांगों के द्वारा क्या होगा तो संपादित किया जाएगा। तो संवेदनाओं को मस्तिष्क में भेजती है। ये कार्य त्वचा में विद्यमान तंत्रिका तंतुओं को अंतरांगों से क्या होते हैं तो नर्व इंडिंग के द्वारा संपादित होते हैं। तंत्रिका तंतुओं से निर्मित कौन हो जाती है तो स्पर्श कनिकाएं, जो स्पर्श किया जाए तो स्पर्श कनिकाएं टेकिटल कार्पूसिकल्स ही स्पर्श इंद्रिय का कार्य करती है। और किसका कार्य करेगी तो स्पर्श इंद्रिय को कार्य करती है। कौन स्पर्श कनिकाएं। तो चूंकि बालों में भी क्या होती है तो तंत्रिका, जो बालों में भी क्या होगा तो तंत्रिका तंतुओं की अधिकता रहती है। बालों में भी किसकी अधिकता रहती है तो तंत्रिका तंत्र की ही अधिकता रहती है। तो यह क्या है कि बालों में भी तंत्रिका की अधिकता रहती है। तो बाल भी त्वचा की ही संवेदना क्रिया में, बाल भी क्या है तो त्वचा को ही संवेदना करता है। बाल भी किसको जब उखड़ जाएगा तो किसको तो त्वचा को ही संवेदना क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। बाल भी क्या है तो एक संवेदना पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो यही क्या है सामान्य संवेदन जनरल सेंसेशन।
तो ये हो गया क्या, तो त्वचा को जो बाल को भी जो नचा जाएगा तो वो क्या होगा, तो वह संवेदना का पहुंचाने का कार्य करेगा।